A to Z इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, इनकी शुरुआत क्या कब हुई और इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, जो है इसको आज हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग का गठन 5 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। योजना आयोग का गठन जो हुआ वो 5 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई, इसके अंतर्गत सरकार अगले 5 सालों तक आमदनी और खर्च की योजना बनाती है। सरकार ये जो योजना बजट बनाई गई, ये 1950 में इसकी स्थापना की गई योजना बजट की। तो इसका जो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार 5 सालों में आमदनी और खर्च की योजना बनाती थी, जिसे योजना बजट कहते हैं। और इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए दो भागों में विभाजित किया गया, जिसे गैर योजना बजट और योजना बजट कहते हैं। तो केंद्र सरकार को ध्यान में रखते हुए इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया, एक योजना बजट और एक गैर योजना बजट। तो पंचवर्षीय योजना को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक गैर योजना बजट और एक योजना बजट। तो गैर योजना बजट किसे कहते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। तो गैर योजना बजट जो था वो सालाना दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता था। और योजना बजट को पंचवर्षीय योजना पर निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर खर्च किया जाता था। मतलब जो योजना बजट था ये प्रत्येक 5 वर्षों में इसका निर्धारित लक्षित वृद्धि दर क्या है, इसमें मतलब कितना इसका लक्षित वृद्धि दर कितना है और इस पे खर्च कितना हुआ, ये सब जानने के लिए जो है पंचवर्षीय योजना की गठन हुई। और योजना आयोग का 5 मार्च 1950 को शुरुआत हुई। तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। और इसे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच हुई। इस योजना में जो है ये योजना जो था ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मुख्य रूप से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई, इसमें मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान आकर्षित किया गया। और इस योजना के अंतर्गत जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा एवं सिंचाई परियोजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई। बहुत से एग्ज़ामों में जैसे वनडे एग्ज़ाम जितने होते हैं उसमें पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई। तो ऐसे वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई, इसमें भाखड़ा नागल बांध और ब्यास परियोजना, सतलज और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। और इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ, इसका जो है लक्षित वृद्धि दर 2.1% था और इसका प्राप्त वृद्धि दर 3.6% था। अंततः यह योजना जो हुई सफल योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई यह एक सफल योजना के रूप में हुई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुई 1956 से 1961 ईस्वी में हुई। और यह योजना पीवी महालोविस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों पर जो है ध्यान आकर्षण किया गया। और इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात खानों का जो है स्थापना की गई। लक्षित वृद्धि दर था वो 4.5% थी। अंततः
इसका जो वास्तविक जो प्राप्त वृद्धि दर था, लक्षित तो 4.5 था और इसका प्राप्त वृद्धि दर जो 4.27% रह गया। अंततः यह योजना जो है असफल रही। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हुई वो 1961 से 1966 के बीच में हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन पर मुख्य रूप से सुधार किया गया। और इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1966 से 1969 तक अवकाश की घोषणा की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है अवकाश की घोषणा प्रथम बार की गई। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में हुई, जो 1969 से 1974 के बीच में हुई। इसमें असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा पहले प्राप्त नहीं था। ये जाकर ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 ईस्वी में जो है इसे प्रथम और 1969 ईस्वी में असम और नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ। और इस योजना में जो है हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई। हरित क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई जिससे कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए हरित क्रांति की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और मुख्य जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है, इसमें एक मुख्य इम्पोर्टेंट है जो इसमें 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब समझ सकते हैं आप, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1969 ईस्वी से 1974 के बीच में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वनडे एग्जाम में जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, इसलिए इसको टिक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। पीडीएफ की चिंता मत करिए आप लोग, पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, जाकर चैनल पे देख लीजिएगा ये इस पंचवर्षीय योजना का जो है। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई इसमें गरीबी हटाओ और रोजगार को बढ़ावा देने का नारा दिया गया। और अंत्योदय कार्ड 1977 से 1978 काम के बदले अनाज, इसकी शुरुआत हुई। मतलब कार्य के बदले अनाज, जितना काम करेंगे उतना अनाज आपको मिलेगा। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो इसका लक्षित वृद्धि दर था 4.4 था और इसका प्राप्त वृद्धि दर 4.8% है। मतलब समझ सकते हैं कि ये योजना अंततः ये योजना एकदम सफल योजना हुई। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई वो हमारी सफल पंचवर्षीय योजना हुई। और 6वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, एकदम से गरीबी हटाओ और रोजगार को बढ़ाओ। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड 1982 में जिसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड बैंक की जो कृषि कार्य के लिए है, हरित क्रांति के लिए 1982 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते थे उनका जो है विकास जो है बहुत धीमी गति से हुआ करता था। इसी को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। और इसका लक्षित वृद्धि दर 5.2% था और इसका प्राप्त वृद्धि दर 5.7% रहा। अंततः यह योजना अंत में जाकर एकदम सफल योजना हुई। 6ठी योजना भी सफल योजना रही। और 7वीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था इसका मुख्य उद्देश्य यह था सामाजिक व्यवस्था और रोजगार जुटाना। इसमें कुछ खास हुआ नहीं, इसका बस यही सामाजिक व्यवस्था करना और रोजगार जुटाना, बस इसका यही 7वीं पंचवर्षीय योजना का बस यही मुख्य उद्देश्य था। और इसका लक्षित वृद्धि दर 5% था और ये 6.1% से सफल योजना एकदम हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना भी एकदम सफल रही। और अब आइए हम लोग देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना।
जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है। ये योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं देख कर बता रहा हूँ बुक से, इसका पीडीएफ हम लोग अपलोड करवा दिए हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरी चैनल पे जाकर मिल जाएगा। आप जाइए मेरी चैनल पर और वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, पीडीएफ पंचवर्षीय योजना करके है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई, ये इसका मुख्य उद्देश्य सर्वागीण मानव विकास। सर्वागीण का मतलब समझ रहे हैं, मतलब सभी मानव का विकास होना। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है इसी योजना में हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। और 1 जनवरी 1995 को WTO की सदस्य भी बना। और इस योजना का जो है प्राप्त लक्षित वृद्धि दर वो 5.6% था और यह 6.8% से यह योजना एकदम सफल योजना साबित हुई अंत में। और 8वीं के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई वो हुई 1997 से 2002 के बीच में। माफ़ कीजिएगा, 9वीं पंचवर्षीय जो योजना हुई वो 1997 से 2002 के बीच में हुई। और इसका सर्वोच्चम प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता फैलाना था। समाज में जो है न्याय, सामाजिक न्याय और समानता जो है, पहले बहुत जो है छुआछूत था, अब जो है कम हो गया है। इसीलिए सामाजिक जो है, समाज हमारा जो था वो अनटचबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, इसका जो है 19वीं सदी में बहुत जो है बोलबाला था। अंततः जो है इसे समाप्त कर दिया गया था, पर समाज में भाई बहुत कुरीतियां हैं जो है इसे एकदम से ख़त्म नहीं कर पाई थी। तो इसी को 9वीं पंचवर्षीय की योजना द्वारा इसी को समाप्त करने के लिए इसको लाया गया, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और इसका लक्षित वृद्धि दर जो था 7.1% था और 6.8% से यह जो है असफल योजना साबित हुई, क्योंकि सामाजिक अस्पृश्यता नहीं खत्म हो सकी, इसीलिए यह योजना एकदम असफल रही। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के बीच में हुई, यह असफल पंचवर्षीय योजना हुई। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई वो 2002 से 2007 के बीच में हुई। और इसका भी उद्देश्य था गरीबी हटाना, बेरोजगार बढ़ाना। और इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी एकदम से नहीं हट पाई थी, पर 50% तक कम किया गया था। और इसका लक्षित वृद्धि दर जो था वो 8.1% था और इसका प्राप्त वृद्धि दर 7.6% रहा। अंततः ये भी योजना बजट एकदम असफल योजना बजट हुई, क्योंकि जो है गरीबी तो इतना जल्दी दूर होगा नहीं और बेरोजगारी समाप्त होगी नहीं। हम भी बेरोजगार ही हैं अभी फ़िलहाल। और 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई, इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी विकास, मतलब सभी प्राणियों में तेजी से विकास, तीव्र विकास। और 11वीं पंचवर्षीय योजना पर जो मुख्य कार्य किया गया, इसका मुख्य कार्य यह था कि इसे शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षा पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वितरण अनिवार्य किया गया, जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसका जो है लक्ष्य 9% था। अंततः यह योजना जो है असफल साबित हुई। इसका जो है प्राप्त वृद्धि दर 8% ही रहा और इसका जो है लक्ष्य जितना रखा था निर्धारित 9% था, वो नहीं प्राप्त कर पाई। अंततः में जाकर यह योजना असफल हुई
और ये योजना जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। आज का जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और गाइज़ अगर